स्वर्णपुरी द्वारिका तो है, 56 करोड़ यादव है, पर वो प्रेम नहीं जो ब्रिज में हमको मिला। इसलिए ठाकुर वहां रोते थे, स्वप्न में भी हाँ राधे कहते, मैया बाबा सखाओं का नाम लेके रोते थे। यहाँ का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, यह शुद्ध प्रेम है, अत्यंत निर्मल प्रेम है। सखा स्वयं ना खाकर कन्हैया को खिलाए, नहीं पर कन्हैया तू पहले खा, कन्हैया तू पहले खा। कन्हैया अगर खेल खेल में कहीं दूर में चला जाए ना, वृक्ष की आड़ में दिखे नहीं तो एकदम चिल्लाए, कन्हैया कन्हैया तू कहाँ गए हो, कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए, रो रो कर बेहाल हो जाता। कन्हैया अरे लहरा में हम यहाँ आए, आ गए सखाओ रो मत, हम ही है। ऐसा प्रेम ठाकुर को कहीं नहीं मिला, ब्रजवासी जैसा प्रेम। ये रुक्मिणी को दिखा भी दिया। रुक्मिणी कहती है आप सोते समय भी हार आधे कहकर रोते हैं, क्या बात है, ब्रिज में आपको क्या मिला, वो ग्वाल इन्होंने क्या दिया आपको, हम तो राज करना है, हमारे पास अपार वैभव रूप विद्या कला सब कुछ है, वो तो बन की ग्वालन है, ब्रजवासी ने क्या दिया। और मात्र अब 11 वर्ष रहे और 99 वर्ष तो यहाँ बिताए द्वारिका में। 125 वर्ष ठाकुर रहे धरातल पे, तो 11 वर्ष कहाँ ब्रिज में, 25 वर्ष कहाँ मथुरा में, 25 नहीं 15 वर्ष, तो 26 हो गए, और 99 वर्ष द्वारिका में रहे। आप इतने वर्ष तो यहां रहे, फिर भी हाँ हमारी स्मृति आपको आते नहीं है, वो 11 वर्ष की बात नहीं भूलते आप। क्या विशेषता, उन्होंने क्या दिया। तब ठाकुर ने लीला करी, पेट दर्द, कहीं पेट दर्द कहीं सिर दर्द, पीड़ा के कारण बेहाल है, वैद्य नारी देखकर कुछ पता नहीं चला, वैद्य खोले नहीं, कोई बीमारी तो दिखती नहीं, क्या रोग है, सब रो रहे थे क्या होगा, अब क्या होगा, द्वारिकानाथ को रोग कभी हमने सुना नहीं, आज उनको रोग है, ये विचित्र रोग है, तो विचित्र रोग के लिए विचित्र दवा है। नारद जी भी आ गए, क्या बात है प्रभु, क्या लीला कर रहे हैं, देवर्षि लीला तो है आप जानते ही होंगे, हमारी जो ये व्याधि है इसका एक ही औषधि है, इसकी कौन सी औषधि, भक्त पद रेणु, भक्तों की चरण धूल मिल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। द्वारिका में एक एक कर नारद जी सबके पास गए, किसी ने दी नहीं दी, नहीं भगवान है, उनको तो भगवान ज्ञान, तब ब्रजवासी को भगवान ज्ञान नहीं है, अपने प्राण प्रियतम ज्ञान। यहाँ प्यार अलग है, देव की मैया भी नहीं दी, अरे बेटा भले ही है तो भगवान, वसुदेव आदि किसी ने धूल नहीं दी, एक एक करके हर महिषी रानी पटरानी के पास गए, वो किसी ने नहीं दी, नहीं नहीं। नारद जी बोल क्या रहे हैं, प्रभु को अपनी चरण धूल, असंभव असंभव, किसी ने नहीं, निराश हो गए। फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, ऋषि मुनि स्वर्ग आदि सर्वत्र गए, किसी ने नहीं दी। ब्रह्मा जी बोले क्या नारद तुम हमारा पुत्र होकर के बोल क्या रहे हो, मैं ब्रह्मा हूं और वो सर्वेश्वर भगवान है, और मैं उनको कैसे दे दूं अपनी चरण धूल। नारद जी जाओ 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 कहीं और देखो। शिव जी भी कहते हैं ये असंभव नारद जी, तुम तो सब जानते हो प्रभु को मैं चरण धूल नहीं दे सकता। नारद एकदम निराश होके कहीं नहीं मिली, क्या करे क्या करे। तभी एक स्मरण है, अरे ब्रिज में एक बार जाया जाए, ब्रजवासियों का तो अपार प्रेम है। तो ब्रिज में आए, श्रीमन नारायण नारायण गाते गाते, फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तरह तरह के नाम गाते गाते वृंदावन आए। कृष्ण नाम सुनते ही राधा जी ललिता जी कहती है मूर्छित पड़ी थी, ठाकुर के विरह में दिन रात रोती थी, कुंज में पड़ी थी मूर्छित, नाम सुनते ही मूर्छा भंग हुई। ललिता कौन है, वीणा बजा बजा कर नाम कीर्तन कर, वो देखो कितना सुंदर नाम बोल रहे, कौन है बोला। तब नारद जी को बुला लाती है ललिता, ये मेरी सखी है राधा रानी प्रसवान किशोरी। तो नारद जी से कहते हैं हे ऋषिवर मैं तो उठ नहीं पा रही हूं, मैं यहीं से लेटे लेटे आपको प्रणाम करती हूँ, आप बताइए कहाँ से पधारे, किधर से आना हुआ।
मैं तो द्वारिका से ही आ रहा। अच्छा, आप बताइए ना मेरे प्रियतम कैसे? हमारे प्रियतम प्रियतम इस समय स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है? हाँ। फिर कौन सा रोग हो गया? उनको पेट दर्द है, सिर पीड़ा है। अच्छा, ज्वर से हुआ है, तो क्या करें? कोई चिकित्सा हुई नहीं हुई, पर कोई लाभ नहीं। कोई उपाय है बताइए ना, हमसे कुछ हो सकता है, आप बताइए ना देवर्षि कृपा करके, हम कुछ सेवा कर सकते हैं। और कोई उपाय है बताइए कुछ। देवर्षि बोला एक उपाय है, भक्त चरण धूल अगर मिल जाती, मुझे कहीं मिली नहीं, अगर मिल जाती वो स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा एक ही दवाई है, भक्त चरण धूल। तो क्या तुम दोगी? नारद जी ने मांगा भी नहीं। नारद जी, राधा रानी पहले ही कहती है, अरे प्रभु अस्वस्थ है, मेरे प्रियतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ अस्वस्थ है, और चरण धूल से वो ठीक हो जाएंगे, तो मेरी लीजिए सबसे पहले, मेरी चरण धूल लीजिए। ललिता कहती है और विशाखा आदि, मेरी लीजिए ऋषिवर, मेरी लीजिए, मेरी लीजिए, सब घिर गए। नारद जी को घेर लिया, सब मेरी लीजिए, मेरी लीजिए, मेरी लीजिए। अरे नारद जी अवाक रह गए, दंग रहे। मैं ब्रह्मांड घूम आया, कहीं किसी ने नहीं दी, और ये तो देने को तैयार, सब कह रहे मेरी लीजिए, होर लग गई। ठीक है, दो। सब ने अपनी अपनी चरण धूल, एक गठरी बन गई। नारद जी बोला, धन्य है ब्रजभूमि, धन्य है यहाँ का प्रेम, धन्य है ब्रजवासी, धन्य है को, धन्य है राधा। अब नारायण नाम कृष्ण नाम भूल गए, अब गठरी माथे लेकर, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन प्रेम धन राधा 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 राधा, प्रेम धन हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। बोलो राधा रानी की। और भाव विवल होकर आज देवर्षि राधा राधा कहते हुए आ रहे। द्वारिका में राधा नाम का कीर्तन हो रहा है। ठाकुर समझ गए नारद जी ब्रिज में से आ रहे हैं, और हर बात पे राधे राधे बोल रहे हैं। हाँ आइए देवर्षि, आपको चरण रज कहाँ मिली? राधे राधे कहाँ मिली बताइए ना, हम तो बहुत जगह गए, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, सर्वत्र गए, कई जन लोग, कहीं नहीं मिला। तल बेतल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, कहीं नहीं मिली। अंत में राधे राधे, क्या अंत में वृंदावन जब गया, राधे राधे, आहा वो वर्षमान किशोरी मिली, सबने चरण धूल दी और सब गोपियों ने दी। ये है आपके लिए औषधि, आहा मेरी राधा ने दी है, दीजिए। हर बात में राधे राधे देवर्षि बोल रहे आज। वो चरण धूल ले करके माथे पे शरीर में जैसे ही लगाया और स्वस्थ, बोलो श्री राधा रानी की। स्वस्थ हो गए, आह और शांति का अनुभव कर रहा हूं, और रोग दूर। द्वारिका में भीड़ इकट्ठी हो गई, सब रो रहे थे, और आप प्रभु स्वस्थ हो। तब ठाकुर बोले, सबको सुना सुना कर, देवर्षि आप ही बोलिए, मेरे लिए
किसी ने चरण धूल नहीं दी। सबको अपना अपना भय है, पर एकमात्र ब्रजवासी है, गोपी है, जिनको अपना भय नहीं है, अपना सुख उनको नहीं चाहिए। तब कुशले कुशलो मानी, आपनो दुख दुख ना गनी। तुम्हारा ही कुशल हमारा कुशल, अपना दुख दुख नहीं। राधा रानी कहती है अगर एक बिंदु सुख दे करके हमें उसके विनिमय में दुख का समुद्र मिले तो हम प्रस्तुत है उस दुख भोगने के लिए, परंतु उन्हें एक बिंदु दुख देकर सुख समुद्र नहीं चाहिए। ये है प्रेम, इसे कहते हैं। तो देवर्षि बताइए आप, भला मैं कैसे इन ब्रजवासियों को भूलूं, कैसे राधा रानी को भूल सकता हूं? अभी बताइए ना। बस सबका मुख बंद हो गया, जितने द्वारिकावासी थे, रुक्मिणी सत्यवान, सबका अहंकार चुरचुर हो गया। वास्तव में हम अपना दुख सोच रहे थे, हमें नरक मिलेगा, अपने लिए हम सोच रहे थे, पर ब्रजवासी अपने लिए नहीं सोचते, केवल ठाकुर के लिए सोचते है। ब्रजवासी इस लीला के माध्यम से ब्रज प्रेम की महिमा दिखाई ठाकुर ने, विशेष करके गोपी राधा रानी की महिमा दिखाई है।